पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो 2,500 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो पाकिस्तान की जो चिनाब नदी है उसको 8 किलोमीटर की सुरंग में डाल करके ब्यास नदी के साथ मिलाया जाएगा। Not a single drop of water will go to Pakistan. ये नरेंद्र मोदी साहब की नई फॉरेन पॉलिसी है। आपने शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान को 1000 कट्स देने शुरू कर दिए। और ये इसको कहते हैं भारत ने साजिश कर दी। तुम्हारे मुंह पे बोला कि तुम्हारा पानी रोक देंगे, तुम्हारे मुंह पे बोला कि तुम्हारी जमीन बंजर कर देंगे। इसमें साजिश कौन सी हो गई? साजिश तो बंद कमरे में होती है, खुसफुसाहट होती है, एक की कान किसी को पता ना लगे, चुपचाप। ये तो खुल के बोला है, खुल के डिक्लेयर करा है कि हमने इन अबेयंस रख दी है इंडस वाटर ट्रीटी। टनल्स की जो बात हो रही है कि टनल्स जो बनाई जा रही हैं ये आप लोग बना रहे हैं, वो चिनाब पर और ब्यास रिवर जो है उसके वाटर के लिए। तो अगर आप लोगों ने काफी ज्यादा डैम्स बनाए हुए, क्योंकि हम तो यही पढ़ते हैं और सुनते हैं कि इंडिया ने जो है वो सैकड़ों डैम्स बनाए हैं, पता नहीं सैकड़ों हंड्रेड्स हैं या डजन्स हैं। पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये जो फ्लो ऑफ क्रॉस बॉर्डर वाटरवे है, अगर ये रुकता है तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है दैट इज देयर। इंडिया जो है उसने मई 2025 में ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी की मतलब ये खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान कहता है जी इंडिया तो रोक स्टेट है, ये अपने लोगों को भी और दुनिया के बाकी लोगों को भी हालात खराब कर रहा है। तो मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान तो नहीं पीछे हटेगा, पाकिस्तान तो हमला करेगा ही करेगा। और बहुत सारे लोगों को शायद ये है कि ये मजाक हो रहा है, ये ऐसे है वैसे है। मैं इसको कोई मजाक नहीं समझता, टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी को इसमें कोई गलत फहमी है तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले, ये मजाक नहीं है। भाई साहब, हमें भी पता है कि ये मजाक नहीं है। मजाक में 2,500 करोड़ कौन खर्च करता है। अगर आप लोग तैयार बैठे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारी भी फुल तैयारी है। आपका जब मन करे आप आ जाना, हम आपका अच्छे से स्वागत करेंगे। अब पाकिस्तान बोलता है दिस इज एक्ट ऑफ वॉर, भारत बोलता है या एक्ट ऑफ वॉर, दिस इज द एक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपने वॉर शुरू किया, हमने कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए, हिसाब बराबर, 1000 कट्स शुरू हो गए। अब पाकिस्तान को हमने बोल दिया तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पानी के ऊपर अब राइट हमारा है। पाकिस्तान की आर्मी ने जो हरकत करी है उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, और आपकी इकोनॉमी को भी ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के जब तक हलक में हाथ डाल के उसके पेट के अंदर से जिहाद नहीं निकालोगे ना, जिहाद 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 जिहाद, अभी बहुत कुछ रुकेगा। पाकिस्तान में बड़ी एक डिबेट चल रही है कि फौज ने अपना बजट बढ़ा दिया और वहां पे पैसे नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर साल पाकिस्तान आर्मी का बजट बढ़े, जो बजट 100% बढ़े। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा कम है कि अब उनके पास खाने के लाले हैं। वो बेचारे वहां पर कभी आटे के लिए और कभी राइस के लिए, कभी पानी के लिए वो भीख मांग रहे हैं। ये जो आपको लड़ाइयां दिखती है ना पीओके के अंदर, ये ऐसे नहीं हो रही, ये अंदर से जो विद्रोह है, क्योंकि पेट भूखा है। और ये काम हमने बड़ी खूबसूरती से हमने इनके साथ किया। और जब तक पाकिस्तान वेकअप करेगा इट इज गोइंग टू बी टू लेट, क्योंकि इनके पास आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हथियार चाइना से खरीद सकते हैं, पानी वहां से पाइपों से आप लेके नहीं आ सकते। दोस्तों, इसके बाद है पाकिस्तान की डेस्परेशन जो थी, उसको भी हमने जब बाहर निकाला, उसका एक रीजन बताता हूं। हमने एक काम किया कि अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स को हमने उजागर कर दिया, पूरे दुनिया के सामने रख दिया, जिसके कारण पीओके के अंदर आज विद्रोह है। पाकिस्तान की आर्मी पीओके के लोगों के ऊपर गोलियां चला रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमने तोड़ दिया। वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस हैं उनको बोला गया था कि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। इसलिए वहां के लोग गरीबी में रहे कि हमने भारत को 1000 कट्स देने हैं, क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो नंबर 1 है। अब आप देखिए हो क्या रहा है, उनकी नंबर 1 आर्मी खुद आटे और पानी की लाइन में खड़ी है। सुमेश जी, आप पाकिस्तान की आर्मी को गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है। आगे से जब भी बोलो तो नंबर 1 बोलना, उसको नंबर 1 ध्यान रखना। पाकिस्तान की 65% लेबर फोर्स, 25% जीडीपी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से अटैच्ड है। तो वो कहते हैं इनको मारो, गरीब आदमी को, गांव के लोगों को। देखें, गांव के लोग जो है, गरीब आदमी सबसे पहले तो वो मुतासर होता है, याद रखिएगा हमेशा। और 2010 से लेके 2020 के बीच में इंडिया ने 5000 पेजेस
ऑफ डाटा पाकिस्तान को प्रोवाइड किया कि ये हो सकता है, ड्रॉट आ सकता है, फोरकास्टिंग ये की, वो की, फलां की, ग्लेशियर मेल्टिंग की है, सारी गल्लां दसियां। पाकिस्तान के पास क्या चारा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परवाह कोई नहीं है। गोले बारूद मारोगे तो वो भी गोले बारूद मारेंगे। लगता है भाईजान अब आपको मेरी बात समझ आने लगी है। अगर आप लोग गोले बारूद मारेंगे तो वो भी गोले बारूद मारेंगे। अब आपको समझ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप गलती कर रहे हो। आप गोला बारूद मारेंगे, यहाँ से मिसाइल जाएगी, और जो आपके उस पास कुछ बचा खुचा बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको ये बात उस समय सोचनी थी जब आपने पहलगाम में हमला करवाया था। अगर वो आपने हमला नहीं करवाया होता तो आज आपको पानी मिल रहा होता। तो आगे से ध्यान रखो, अगर आप इस बात को ज़्यादा बढ़ाओगे तो आप और तकलीफ़ में आ जाओगे। इसलिए चुपचाप जो मिल रहा है उसमें गुजारा करो और अपना काम चलाते रहो।